सीधी तस्वीरें कोटा से आज हाड़ौती से गारंटी यात्रा का आगाज और ये यात्रा जारी है सत्ता के वास्ते। और ये गारंटी यात्रा जिसमें 7 गारंटियों के दम पर प्रदेश की जनता के मन को जीतना इस यात्रा का उद्देश्य है। कोटा क्षेत्र की बात करें तो कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण समेत कोटा के ग्रामीण अंचलों को भी यहां साधने का प्रयास किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस समय स्वागत सीएम का होता हुआ और ये रोड शो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कोटा की सड़कों से गुजरता हुआ कांग्रेस पार्टी का ये शक्ति प्रदर्शन है एक तरीके से चुनावी माहौल में। हमारे सहयोगी दिनेश डांगी जुड़ गए। दिनेश, आज कोटा में जिस तरीके की तस्वीर कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रयास कि अपना शक्ति प्रदर्शन करे और अब सीएम का रोड शो इस वक्त निकलता हुआ। जी देखिए नंदिनी, लंच ब्रेक के बाद एक बार फिर कांग्रेस की जो गारंटी यात्रा है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। सीएम अशोक गहलोत, प्रभारी रंधावा और मंत्री शांति धारीवाल जो हाड़ौती के दिग्गज नेता है वो इस यात्रा में शामिल है। और सूरजपोल गेट है, लंच ब्रेक के बाद वहां से इस यात्रा का पड़ाव शुरू हुआ है। और अब विभिन्न जो इलाके हैं कोटा शहर के बाजार है वहां से उनका यात्रा का काफिला है वो गुजर रहे हैं। और लगातार दोनों तरफ से मार्केट से फूलों की बारिश है वो सीएम अशोक गहलोत और उनकी गाड़ी के ऊपर यहाँ पर हो रही है। और सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर देखे जा रहे हैं और लोग जोश और उत्साह के साथ पार्टी के नेता और कार्यकर्ता है वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। और जो 7 गारंटियां है सरकार रिपीट होते ही लागू करेंगे उसके बारे में सीएम अशोक गहलोत बता रहे। यात्रा के दौरान गली और नुक्कड़ पर छोटी छोटी जो सभाएं हैं वो भी यहाँ पर हो रही है। जी बिल्कुल, कोटा के सियासी समीकरण की बात करें दिनेश, अगर तो क्या स्थिति कांग्रेस की नजर आ रही है? जी देखिए, वैसे तो हाड़ौती के अंदर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये जिले आते हैं और झालावाड़ जहाँ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर आती है। और कोटा की हम बात करें तो आरएसएस बीजेपी का ये गढ़ रहा है। लेकिन जिस तरह विकास कार्य शांति धारीवाल ने यहाँ पर कराए, जिस तरह चंबल रिवर फ्रंट बनाया, तो एक विकास की बदौलत कांग्रेस यहाँ पर करिश्मा चाहती है कि इस बार जो रिजल्ट है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। तो यहाँ पर आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के साथ सीएम की यात्रा और काफिले का स्वागत करते हुए तो विकास के दम पर यहाँ के जो समीकरण है वो साधना चाहती है कांग्रेस पार्टी। और प्रमोद जैन भाया, अशोक चांदना, शांति धारीवाल ये कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं। कांग्रेस चाहती है कि इस बार जो पिछली बार परफॉर्मेंस रही वो काफी खराब रही, उस स्थिति में कैसे जी बिल्कुल दिनेश, तो कोटा की सड़कों की ये तस्वीरें हैं और सीएम अशोक गहलोत का ये रोड शो और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। कोटा में कांग्रेस की गारंटी सूरजपोल गेट से एक बार फिर से कांग्रेस की ये यात्रा शुरू हो चुकी है। और ये सीधी तस्वीरें आप सीएम अशोक गहलोत के रोड शो की देख रहे हैं। चूंकि अब बहुत ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, 25 तारीख ज़्यादा दूर नहीं है, तो हर एक अंचल में, अब ये हाड़ौती अंचल हो चाहे राजस्थान का कोई और शहर और कोना हो, अब चूंकि अपना 100% हर नेता, हर पॉलिटिकल पार्टी देना चाहती हैं, तो सीएम अशोक गहलोत की तरफ से भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। और हाड़ौती अंचल की अगर बात करें तो बीजेपी का 2018 में बेहतर यहां पर वर्चस्व देखने को मिला था। तो अब सीएम अशोक गहलोत का ये प्रयास है कि कोटा के कई क्षेत्रों में छाप छोड़ें, इन गारंटियों के दम पर कोटा की कई सीटों को जीतें। कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण, बूंदी, ये तमाम वो सीटें, पिपलदा, सांगौद जो कोटा संभाग में आती हैं और इन सीटों को जीतने के लिए गारंटी को लेकर दम भरा जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत का ये रोड शो, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुबह से ही गारंटी यात्रा के तहत मुख्यमंत्री का कोटा दौरा का आगाज हुआ और गारंटी यात्रा कोटा की कई सड़कों से होकर निकली। बसों में सवार नेता
सीएम अशोक गहलोत भी गुलाबी रंग की बस में सवार लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। और अब कोटा की सकड़ी गलियों से निकलता हुआ ये रोड शो अपने आप में बड़ी तस्वीर देखने को मिल रही है। सीएम अशोक गहलोत इस गाड़ी में सवार हैं और जो लोगों का अभिवादन है उन्हें स्वीकार करते हुए सीएम का ये रोड शो आगे बढ़ रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के रोड शो की। तो सूरजपोल गेट से एक बार फिर से इस यात्रा का आगाज हुआ है। कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण की अगर बात करें, कोटा दक्षिण में राखी गौतम कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, वहीं दूसरी तरफ कोटा उत्तर में शांति धारीवाल जो ऑलरेडी सिटिंग एमएलए हैं उन पर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया। वहीं दूसरी बात अगर बीजेपी के प्रत्याशी की बात करें तो प्रहलाद गुंजल बीजेपी के प्रत्याशी हैं और कोटा की इन सीटों पर कांटे की टक्कर माना जा रहा है कि है। टोटल कोटा संभाग की बात करें तो जो सियासी समीकरण है कोटा का 17 सीटें हैं, जिसमें से 2018 में 10 बीजेपी ने जीती थी और 7 सीटों पर कांग्रेस का वर्चस्व देखने को मिला था। तो कांग्रेस अपने इस आंकड़े को अब बढ़ाना जरूर चाहेगी क्योंकि हर एक सीट, हर एक वोट बड़ा कीमती है। तो कोटा संभाग में 2018 से बेहतर परफॉर्मेंस हो, इसके लिए आप देखिए सीएम अशोक गहलोत 100% प्रयास यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये रोड शो कोटा की गलियों से निकलता हुआ इस वक्त आज अपने संबोधन में भी कोटा के विकास पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया। कोटा के विकास की बात शांति धारीवाल और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने संबोधन में करते नजर आए। सबसे ज्यादा बात यहाँ पर ऑक्सीजन सिटी पार्क की हुई, साथ ही साथ यहाँ पर बात चंबल रिवर फ्रंट की भी हुई। कोटा के विकास में नया आयाम स्थापित किया है, इस तरीके के दावे किए जा रहे थे। तो कोटा संभाग की इन 17 सीटों को साधने के लिए ये गारंटी यात्रा आज कोटा की सड़कों से होकर कांग्रेस पार्टी की निकली है। एक तरफ जनता के बीच में अपनी गारंटियों को लेकर भरोसा कांग्रेस कायम करना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ शक्ति प्रदर्शन भी एक कारण इस रैली का। तो जहां पर कांग्रेस हारी थी वहां पर सियासी समीकरण का मैं जिक्र करूं तो कोटा संभाग में 2018 में वोट मार्जिन काफी कम रहा था और इसी के चलते कांग्रेस की कोशिश ये रहेगी कि जीत का जो आंकड़ा है कोटा अंचल में वो बढ़ पाए। 2018 में टोटल 17 सीटों में से कोटा संभाग की 10 सीटें बीजेपी के पास आई थी और 7 सीटों पर कांग्रेस को संतुष्ट होना पड़ा था। लेकिन अब कोटा संभाग में बीजेपी को पीछे करके कांग्रेस जरूर ये चाहेगी कि अपनी सीटों के आंकड़े को बढ़ाएं। तो कोटा संभाग की कई सीटें जिन्हें साधने का प्रयास किया जा रहा है, बूंदी, पिपलदा, सांगौद, कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण, ये तमाम वो सीटें जिनको साधने के लिए आज सीएम अशोक गहलोत कोटा पहुंचे हैं। और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कांग्रेस के रोड शो की। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, मंत्री शांति धारीवाल इस रोड शो में मौजूद हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर फूलों की वर्षा करते हुए यहां पर आम जन नजर आ रहे हैं। रोड शो में सीएम अशोक गहलोत का स्वागत आम जनता द्वारा किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें कोटा की गलियों से कांग्रेस पार्टी का सीएम अशोक गहलोत का ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ आपके सामने। और कांग्रेस की इस गारंटी यात्रा में जो सुबह से तस्वीर देखने को मिली, बड़ी संख्या में जो तमाम प्रत्याशी हैं वो अपने समर्थकों के साथ यहां पर पहुंचे। हाड़ौती संभाग के 4 जिले कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां, जिन्हें साधने की कोशिश आज की इस गारंटी यात्रा के माध्यम से की गई है। तो कोटा संभाग में 17 सीटें हैं और पूरे हाड़ौती संभाग की अगर बात करें तो टोटल 4 जिले आते हैं। हाड़ौती संभाग राजस्थान के महत्वपूर्ण संभागों में से एक, जिसकी बड़ी भूमिका सरकार किसकी बनेगी इसमें रहती है। हाड़ौती संभाग के 4 जिले कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां, जिन्हें साधने का प्रयास किया जा रहा है।
तो केशोरायपाटन, बूंदी, पीपलदा, सांगौद, कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण, लाटपुरा, रामगंज मंडी, अंता, किशनगंज, बारा अटरू, छबड़ा, इन तमाम क्षेत्रों को साधने का प्रयास किया जा रहा है। आज की इस गारंटी यात्रा के माध्यम से और सीएम का रोड शो आगे बढ़ता हुआ और सीएम के इस रोड शो का जगह जगह पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया जा रहा है। तो क्योंकि कोटा संभाग की टोटल 17 सीटों में से कांग्रेस पार्टी ने केवल 7 सीटें ही जीती थी, तो उसके बाद एक अलग आत्मविश्वास कांग्रेस में इस समय इस यात्रा में देखने को मिल रहा है। और ये रोड शो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कोटा की गलियों से, कोटा की सड़कों से गुजरता हुआ 7 गारंटियों के दम पर मिशन रिपीट करना चाहती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस की 7 गारंटियां 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर, परिवार की महिला मुखिया को सालाना 10,000 रुपए सहायता राशि, सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस के कानून की गारंटी, यानी ओपीएस कोई खत्म ना कर पाए इसके लिए कानून लाने का दावा किया जा रहा है। किसानों से 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोदन खरीदने की गारंटी, कॉलेज में हर छात्र को लैपटॉप देने की गारंटी और हर छात्र को अंग्रेजी मीडियम में शिक्षा की गारंटी सरकार दे रही है। प्राकृतिक आपदा के शिकार होने पर 15 लाख रुपए की बीमे की गारंटी दी जा रही है। तो इन 7 गारंटियों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी जनता के दिल को जीतना चाहती है और एक बार फिर से मौका चाहती है। तो बीजेपी के घर में सेंधमारी करने के लिए कांग्रेस पार्टी आज ये यात्रा निकाल रही है। बीजेपी का घर इसलिए क्योंकि 2018 में 17 में से 10 सीटें बीजेपी ने यहां पर जीती थी और अब यहां पर खुद को काबिज करने में पूरी जान कांग्रेस पार्टी की तरफ से झोंकी जा रही है। हमारे सहयोगी दिनेश डांगी जुड़ गए इस खबर पर। दिनेश, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का रोड शो कोटा की सड़कों से गुजरता हुआ और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त चल रही हैं। कोटा संभाग के माध्यम से पूरे हाड़ौती संभाग को यहां साधने का प्रयास किया जा रहा है। दिनेश, नलिनी, अब यात्रा के अंदर काफी तादाद में जो भीड़ है वो जुटती जा रही है, तो अब गारंटी यात्रा कह सकते हैं कि रोड शो में तब्दील यहाँ पर पहुंच चुकी है। और इस गारंटी यात्रा को लीड सीएम अशोक गहलोत कर रहे हैं। वो एक कार में, इनोवा कार के अंदर सवार है और आप देख सकते हो किस तरह गुलाबों के फूल है उनके रोड की दोनों तरफ स्वागत यहाँ पर हो रहा है। और अब कह सकते हैं पूरे शबाब और परवान पर है गारंटी यात्रा। जगह जगह कांग्रेस पार्टी और सीएम अशोक गहलोत के बड़े जो होर्डिंग और कटआउट है वो जयपुर की सड़कों पर लगाए गए और सड़क के दोनों लेफ्ट और राइट में काफी तादाद में। और एक बार फिर नंदिनी, यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत ने ब्रेक लिया है क्योंकि यहाँ पर एक फिर सभा होगी और ये तीसरी पब्लिक मीटिंग है सीएम अशोक गहलोत की जो यहाँ पर होगी। और इस तरह 2-3 सभाएं और सीएम अशोक गहलोत की होगी। वो देख सकते हो कि अपनी जो गाड़ी है उससे सीएम अशोक गहलोत नीचे उतर सके और थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंच पर पहुंचेंगे। एक बार फिर शांति धारीवाल, प्रभारी रंधावा और सीएम अशोक गहलोत का है वो यहाँ पर संबोधन होगा और 5 साल जो काम किए उनकी उपलब्धियों का बखान करेंगे और जो 7 गारंटी सरकार रिपीट होते ही लागू होगी उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। साथ ही एक और नंदिनी, अपना हर सभा में सीएम गहलोत बयान दे रहे हैं कि जिस तरह केरल में पिछले कई सालों से सरकार रिपीट नहीं होती थी, लेकिन कोरोना में जिस तरह वहाँ की कॉमरेड सरकार ने काम किया उनकी बदौलत केरला में सरकार रिपीट हुई। तो ऐसे ही हमने भीलवाड़ा मॉडल लिया, कोविड में बेहतर प्रबंधन किया, जिसके चलते हमारी सरकार भी राजस्थान में रिपीट होगी। तो ये कह सकते हैं कि गारंटियों वाला चुनाव है और 23 नवंबर शाम 5 बजे चुनावी शोर थमने तक अब इन 7 गारंटियों के बदौलत जनता के बीच, मतदाताओं के बीच कांग्रेस पार्टी और सरकार यहाँ पर जारी है। और जनता किस तरह, क्योंकि गारंटी साइकोलॉजिकल एक हिट करता है कि हम इस चीज की आपको गारंटी देते हैं। और जिस तरह महंगाई राहत कैंप के जरिए 10 गारंटियां दी गई, लोगों को फायदा मिला, अन्नपूर्णा फूड पैकेट दिए गए, 500 रुपए में सिलेंडर दिया गया, महिलाओं को फ्री मोबाइल दिया गया। तो अब पब्लिक को यकीन है, जिस तरह सालाना हर गृहिणी को 10,000 रुपये मिलेंगे, 2 रुपये किलो पशुपालकों का जो गोबर है वो खरीदा जाएगा, आपदा राहत के तहत 15 लाख रुपए का बीमा होगा, ओपीएस का विधानसभा में कानून लाने का प्रस्ताव यहाँ पर लाया जाएगा। तो जो 7 गारंटी है, 1 करोड़ 5 लाख परिवार को 500 रुपये में सिलेंडर दिए जाएंगे और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को लैपटॉप और टैबलेट फ्री दिए जाएंगे।
तो ये किस तरह मतदाताओं के मानस को प्रभावित करेगा, ये तो नतीजे 3 दिसंबर को बताएंगे। लेकिन अब पूरी अगले 9 दिन 23 नवंबर तक राजस्थान के रण में कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार पूरे परवान पर रहेगा, पूरी पीक पर रहेगा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे ये भी 16, 17 और 18 नवंबर को राजस्थान के रण में आएंगे, अलग अलग जगह पब्लिक मीटिंग करेंगे और कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में करेंगे। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से ये चुनाव गारंटी वाला। नंदिनी बिल्कुल दिनेश, मैं मेघा अब जुड़ गई हूँ आपके साथ में, और क्योंकि देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में नजर आ रहा है लगातार ये यात्रा चल रही है। अब फिलहाल ये यात्रा कहाँ तक पहुंची है? जी देखिए मेघा, अभी यात्रा है, वहाँ पर एक नुक्कड़ सभा रखी गई है। वहाँ पर केशव जो सूरजपोल गेट है वहाँ से यात्रा शुरू हुई थी लंच ब्रेक के बाद, और करीब 15 मिनट तक काफिले के रूप में ये यात्रा चली। और अब सीएम अशोक गहलोत है, वो एक यहाँ पर इलाका है, वहाँ पर एक नुक्कड़ सभा रखी गई है, वहाँ पर पहुंचे और थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंच पर पहुंचेंगे और उसके बाद बड़े नेताओं के संबोधन होंगे और 5 साल की उपलब्धियां और 7 गारंटी के बारे में यहाँ पर बताएं। तो कांग्रेस ने अपना पूरा चुनाव 7 गारंटियों को सरकार आते ही लागू करेंगे, इस पर फोकस रखा है, इसके इर्द गिर्द रखा है। एक कह सकते हैं कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग में इस बात कोई कमी नहीं रख रही। इस तरह महंगाई राहत कैंप लगाए गए, उसके बाद मिशन 2030 लाया गया और जैसे डीबीटी हुई, बल्क में पैसे लोगों के हाथों में ट्रांसफर किए गए। और अब 7 गारंटी, जो 2 गारंटी प्रियंका गांधी ने 2 दिनों के अल्डाफा की सभा में की थी और बाकी 5 गारंटी अब तक एसएमएस के जरिए 40 लाख लोग मिस्ड कॉल के जरिए मेगा अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करा चुके हैं। और महंगाई राहत कैंप की तरह सरकार रिपीट हुई तो हर विधानसभा क्षेत्र, शहर और कस्बों के अंदर इस तरह के कैंप लगाए जाएंगे। वहां पर इन 7 गारंटियों का फायदा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो एक मतदाताओं को लुभाने की कोई और कसर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ रही। 93 के बाद पिछले 30 साल से एक बार सत्ता में रहने के बाद कोई भी सरकार है राजस्थान में रिपीट नहीं हुई है। और इस बार सीएम अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं कि मेरा अनुमान है, जनता ने अपना मानस बना लिया है, सरकार रिपीट हो सकती है। फिर उनके दाव में कितना दम है, 3 दिसंबर को ये नतीजों से पूरा जाहिर यहाँ अच्छा पर हो जाएगा। दिनेश, क्योंकि देखिए जब दीपावली से पहले इस यात्रा का आगाज जयपुर में किया गया था तो उस वक्त ये कहा गया था कि पर्व है, त्योहार है और ऐसे में लोग ज्यादा नहीं होंगे, इसीलिए अब इस यात्रा को आगे एक्सटेंड किया जाता है। अब ये यात्रा यहाँ पर हो रही है, इस यात्रा का क्या पर्व का कोई यहाँ पर इम्पैक्ट नजर आता है या शांति धारीवाल ने जितने काम किए हैं उसका असर नजर आ रहा है? जी देखिए मेरा, हम हाड़ौती अंचल की बात करें तो कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ ये 4 जिले आते हैं और यहाँ से अशोक चांदना है, प्रमोद जैन भाया है, शांति धारीवाल है, ये बड़े नेता है। हमेशा जैसे कि झालावाड़ वसुंधरा राजे वहाँ से चुनाव लड़ती है, उनका मजबूत जनाधार है। हाड़ौती जब रघुवीर कौशल, ललित किशोर चतुर्वेदी जो जनसंघ के संस्थापक से बीजेपी से जुड़े, तो आरएसएस का एक मजबूत अभेद गढ़ किला रहा है। कांग्रेस की पिछली बार यहाँ स्थिति अच्छी नहीं थी, ज्यादा विधायक जीतकर नहीं आए, लेकिन तीसरे कोटा में विकास कार्य करवाए गए, तीसरे संबल रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट किया गया। तो विकास की बदौलत कांग्रेस पार्टी चाहती है कि यहाँ जो है शाही की संख्या यानी 10 से ज्यादा उनकी सीटें आए। उन पर पुरजोर कोशिश है। भरत सिंह जो कुंदनपुर से विधायक थे, बयानबाजी करते थे, उनका टिकट काटा गया है, उनकी जगह जिलाध्यक्ष और नए चेहरा भानु प्रताप को मौका दिया गया है। रामगंज मंडी जहाँ से पहली सभा हुई, यात्रा का आगाज हुआ, वहाँ जो नया चेहरा है उनको टिकट दी गई है। तो एक्सपेरिमेंट टिकट वितरण में काफी किया गया है। कांग्रेस की बात करें तो हिंडौली से चांदना मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं, केशव राय पाटन से जिलाध्यक्ष और प्रत्याशी सीएल प्रेमी की अच्छी स्थिति है। उत्तर और साउथ से राठी गौतम और शांति धारीवाल है, वो कह सकते हैं टक्कर दे रहे हैं। पीपलदा और अंता से फिर प्रमोद जैन पाया, ये 2 सीटें कांग्रेस मानकर चल रही है कि हम बेहतर स्थिति में। अच्छा दिनेश, अभी मंच की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां आप बता रहे थे जिस जगह पर, क्या उस स्थान पर अब सभी लोग पहुंच चुके हैं और संबोधन का दौर यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। तेज तर्रार नेता नंबर 2 सीएम गहलोत के बाद माने जाते हैं शांति धारीवाल, उनका संबोधन यहाँ पर मेगा शुरू हो चुका है। उनका संबोधन कह सकते हैं काफी प्रभावशाली रहता है। वो यहाँ पर बोल रहे हैं क्योंकि उनका ये विधानसभा क्षेत्र है, वो यहाँ से विधायक है।
और दिनेश, दर्शकों को ये भी बताते हैं कि शांति धारीवाल जिन्होंने बहुत सारे काम कोटा के लिए किए हैं, कोटा में चंबल रिवर फ्रंट बनाना हो या फिर और तमाम जो 7 अजूबे दुनिया के कहे जाते हैं उन पर काम करना, वो तमाम चीज़ें की है और इसलिए कहीं ना कहीं कोटावासी खुश भी नजर आते हैं। हालांकि इस बार जो उनको प्रत्याशी बनाया गया है, लास्ट तक बड़ा कंफ्यूजन भी रहा, संशय भी बना रहा, लेकिन अब दोबारा से उनको टिकट दिया गया है और शायद दिनेश रीजन भी यही रहा कि उनके जैसा कद्दावर नेता या कोई चेहरा वहां पर नजर नहीं आया। चलिए, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शांति धारीवाल का संबोधन हो रहा है और तमाम जो दिग्गज हैं वो मंच पर मौजूद हैं।